चलो प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन का प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल से आपको याद है। और उस प्रोग्राम में मैंने स्कैनएफ वगैरह भी सिखाया था, कैसे यूजर से आप इनपुट ले सकते हो, बराबर। तो उन चीजों को फॉलो करके हम लोग थोड़ा और प्रोग्राम्स करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आज प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। ये तो सारी फिक्स चीजें जो हर प्रोग्राम में लिखेंगे। 2 हेडर फाइल्स हर प्रोग्राम में आती है। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में होता ही है। क्लियर स्क्रीन और गेट ch का यूज भी मैंने आपको सिखाया है। क्लियर स्क्रीन क्लियर प्रीवियस आउटपुट्स, गेट ch बस ये 2 चीजें याद रखना। यहाँ पे ऐसा 2 बैकस्लैश दिया है, मतलब ये क्या बन गया? कमेंट। डबल बैकस्लैश दिया मतलब कमेंट, तो ये कमेंट है। जरूरी नहीं कि कमेंट आप ऊपर लिख सकते हो, कमेंट आप ऐसा भी लिख सकते हो, नो इशू। कमेंट कब एग्जीक्यूट होता नहीं है, यस और नो? क्लियर, वेरी गुड। कमेंट को आगे पीछे कितने पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने इसको और आगे कर दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जैसी इच्छा। ओके चलो हम लोग आज प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। प्रोग्राम टू फाइंड, सो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, बोलो, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। एवरेज ऑफ सब लोग ध्यान देना। पहले मुझे बताओ हम एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? मेरे पास 2 नंबर्स है, ए है और बी है। एवरेज निकालना कैसे निकालो? a प्लस बी अपॉन 2। जब हम अपॉन 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ सकता है क्या? अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में वैल्यू पॉइंट में आ सकता है तो आप इंट यूज करोगे कि फ्लोट यूज करोगे? ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में इंट, फ्लोट और कैर बता दिया था मैंने। इंट %d, फ्लोट %f, कैर %c। इंटीजर और फ्लोट ये दोनों टाइप्स जो होते हैं ना, ये नंबर्स के लिए यूज करते हैं। इंटीजर में सादा वाला नंबर आएगा विदाउट डेसिमल पॉइंट, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर आएगा, पॉइंट आएगा नंबर में, समझा क्या? बाकी कैरेक्टर अल्फाबेट्स के लिए और स्पेशल सिंबल्स के लिए यूज करते हैं, है कि नहीं बेटा? चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लोट यूज करने वाला हूँ। क्या यूज करने वाला हूँ? क्योंकि पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे फ्लोट? ए और बी, ए में फर्स्ट नंबर, बी में ए और बी का एवरेज स्टोर करने के लिए मुझे और एक वेरिएबल लगेगा, तो उसको आप सी भी नाम दे सकते हो या फिर ऐसा एवरेज नाम भी दे सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि ऐसा सिंगल लेटर ही लिखना चाहिए, ए बी सी, जरूरी तुम ऐसे भी नाम दे सकते हो, ए वी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड। पहले हम 2 नंबर्स यूजर से लेंगे। कैसे? प्रिंट एफ, बोलो, एंटर 2 नंबर्स। एडिशन में भी ऐसा ही किया था, बराबर है कि नहीं? ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर क्या करेगा? 2 नंबर एंटर करेगा। उन 2 नंबर्स को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे बाय यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ फंक्शन बोलो, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलो बेटा। हाँ हाँ, स्कैनएफ, स्कैनएफ नहीं, डबल कोड। डबल कोड के अंदर कुछ लोग जो पुरानी यादों में है वो %d बोल रहे हैं। %f फ्लोट है ना? %f कितनी बार %f? 2 बार क्यों रे? 2 वैल्यू एक्सेप्ट करना है इसलिए। तो %f फर्स्ट वैल्यू ए में आना चाहिए, तो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ, सो आगे 2 वैल्यूज। अब इन दोनों वैल्यूज का क्या निकालना है? एवरेज। इन 2 वैल्यूज का क्या निकालना है? एवरेज। कौन बताएगा अगला स्टेटमेंट? एवरेज निकालना है। सी नहीं, क्या लिखा है? एवरेज लिखा है। हाँ बोलो बेटा। एवरेज इज इक्वल टू ऐसा। अगर ऐसा लिखोगे तो ये गलत होता है, क्योंकि ये 2 जो है ना, ये सिर्फ बी को ही डिवाइड होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैथ्स भी आना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट होना बहुत जरूरी है। यस और नो? और इसके बाद आप ऐसा लिखो, डिवाइड बाय 2। तो अभी 2 किसको डिवाइड हो रहा है? ए को, बी को, या दोनों को? दोनों को डिवाइड हो रहा है कि नहीं? यस और नो? तो ए और बी दोनों पहले ऐड होंगे। हमेशा पहले लाइफ में आता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो पहले ए और बी ऐड होगा, और ए और बी ऐड होने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एवरेज आएगा। तुमको क्वेश्चन आया एग्जाम में, फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सर ने नहीं सिखाएगा ऐसा बोलोगे क्या तुम? 3 नंबर्स है ना, तो यहाँ पे ABC आएगा। एंटर 3 नंबर्स, %f, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस।
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, मुझे पता था ये लड़की 2 बोल दी, अपॉन 2। 3 नंबर का एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, है कि नहीं? 4 नंबर का एवरेज निकालने के लिए उतना दिमाग में होना चाहिए कंसेप्ट, समझ रहे हैं क्या? चलो रेडी, अभी एवरेज को डिस्प्ले करना है। ये बाबू डिस्प्ले कर, काय म्हणजे, हाँ हाँ बोल दो, ये रुकने का नहीं बीच में, प्रिंट एफ, हाँ स्लैश एफ, नया सिलेबस, हाँ कॉमा, अबे कॉमा कैसे आएगा इधर? भाई हंसाने का नहीं, एवरेज इज इक्वल टू, रुको ना जरा, परसेंट एफ, ये बस ये बनते। अभी हमने सी में नहीं, हमारा आंसर किस में है? एवरेज। एवरेज नाम का हमने वेरिएबल बनाया था, सही बात है, वो थोड़ा समझने का, उतना ध्यान रखने का। तो चलो इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया तो इसमें कोई एरर नहीं है। 2 नंबर्स एंटर करता हूँ मैं, 12 और 56। इसका एवरेज आ रहा है 34, चेक करो सही है। हाँ अभी कोई पॉइंट वाला नंबर डालते हैं, क्या एवरेज आता है इसका? 345.3 प्लस 234.5, एवरेज 289.89 कुछ तो है, समझा? तो आप कोई भी नंबर डालो, आपका एवरेज सेम नहीं, सही आएगा, सही आएगा, टेंशन मतलब तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करो, समझा क्या? क्लियर? आपको जो नंबर चाहिए आप एंटर कर सकते हो, नो इश्यू। एवरेज निकालना आ गया? किसको किसको प्रोग्राम समझा है? अब ये प्रोग्राम बिना देखे लिख सकते हो, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। प्रोग्राम किधर है बोर्ड के ऊपर, देखना एक बार, आराम से पॉज कर दो वीडियो। एक अच्छा डाउट आया वो डिस्कस करता हूँ, प्रोग्राम तो भी हमारे सामने नहीं है। स्टूडेंट का डाउट ये है, ए और बी फ्लोट था, ए और बी फ्लोट है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन किया था तब मैंने ए का वैल्यू 10 डाला था, 12 डाला था और 56। ये 12 और 56 दोनों इंटीजर वैल्यू है कि फ्लोट? सो इंटीजर वैल्यू को हमने फ्लोट वेरिएबल को पास किया, चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सपोज आपका वेरिएबल फ्लोट है, ए आपका फ्लोट टाइप का है, उसने अपने वैल्यू क्या डाला 12, तो वो 12.000 ऐसा स्टोर होता है, समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? एग्जैक्ट क्लियर, तो कोई इशू नहीं है। और कभी इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट वैल्यू दिया, वेरिएबल कैसा है? इंटीजर, इंटीजर में पॉइंट आता है क्या? उसको तुमने फ्लोट वैल्यू दिया, उसको तुमने 12.56 दिया, किसको? एरर नहीं आएगा, वैल्यू तुम्हारा मॉडिफाई हो जाएगा। 12.56 में से 0.56 चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सिर्फ 12 स्टोर होगा, समझा? क्लियर? तो थोड़ा सा ख्याल रखना, जब आप इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करोगे, फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करोगे, वैल्यू स्टिक से पास करना। अंडरस्टूड? सो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से आपने लिख लिया है। इसमें एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे? 3, ए बी और एवरेज, बराबर ना? अभी भी कुछ लोग सी बोल रहे हैं। अगर मैंने इन वेरिएबल्स को क्लियर स्ट्रिंग के बाद डिक्लेयर किया, ए बी और एवरेज, तो चलेगा? डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड, मतलब क्या है, समझा? धीरे धीरे बहुत सारी बातें बताऊंगा। डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर मतलब क्लियर स्ट्रिंग के बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, वेरिएबल क्लियर स्ट्रिंग के पहले ही डिक्लेयर करना है, समझा? याद रखना हमेशा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर डन विद दिस प्रोग्राम। इसको देख, चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो आना चाहिए, पाई का वैल्यू होता है 3.14,
ये पॉइंट में वैल्यू है रे, फ्लोट बरोबर, कोई कुछ लिखेगा नहीं, सब लोग ऊपर देखेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा फ्लोट। एरिया के लिए ए वेरिएबल बनाया, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एरिया कैलकुलेट करने के लिए पता क्या होना चाहिए? रेडियस माहिती पाहिजे ना, यस और नो? एरिया कैलकुलेट करने के लिए रेडियस पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लेता हूं मैं आर। रेडियस आपको यूजर से लेना पड़ेगा, किससे? तो पहले हम लोग यूजर को मैसेज करेंगे, प्रिंट एफ एंटर रेडियस, बोलो एंटर। यूजर ये मैसेज पढ़ने के बाद रेडियस एंटर करेगा। क्या करेगा? रेडियस। उस रेडियस को स्टोर करने के लिए बोलो स्कैनर। कौन कौन बोल सकता है स्टेटमेंट? धीरे धीरे तुम लोग कोशिश करोगे, तुमको आंसर आएगा। रेडियस एक्सेप्ट करना है, स्कैनएफ यूज करना है। कैसे लिखूं आगे का कार्यक्रम बताओ जरा। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बोलने का नहीं, हाथ ऊपर करने का, जिसको बोलना है एक ही बच्चा बोलेगा। हाँ, डबल कोट स्लैश एन स्कैनएफ में नहीं आता। परसेंट एफ, कितनी बार परसेंट एफ? आपको कितने वैल्यू एक्सेप्ट करने हैं? फक्त रेडियसची वैल्यू घ्यायची है ना, एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करना है, तो एक ही बार परसेंट एफ आएगा। और ये वैल्यू किस में एक्सेप्ट करना है? किस वेरिएबल में? अरे रेडियस एक्सेप्ट कर रहे हो तो आर में ही करेंगे ना, पागल लोग। सो रेडियस में वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया, बराबर ना, आर में वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया, बराबर है कि नहीं? तो आपका रेडियस जो भी रहेगा वो आ चुका है, यूजर ने एंटर कर दिया है। किस में आ चुका है? रेडियस, आर में। अभी मुझे कैलकुलेट करना है एरिया। क्या कैलकुलेट करना है? तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू, फॉर्मूला मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू के लिए आर स्क्वायर के लिए आर इंटू आर, है ना, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसको एस्टेरिक बोलते हैं। क्लियर? हाँ। सो क्या लिखू? 3.14 इंटू आर। सही बात है। एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया कैलकुलेट होकर किस वेरिएबल में स्टोर होगा? ए वेरिएबल में। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर इसमें स्टोर होता है, राइट से लेफ्ट वैल्यू कॉपी होता है, इसका वैल्यू ए में स्टोर होगा। समझा क्या बाबू? अब इस वैल्यू को डिस्प्ले करना है, मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, एरिया इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए ऐसा। कौन बोलेगा मुझे? आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दी रिजल्ट, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले दी रिजल्ट। रिजल्ट डिस्प्ले करना है, एरिया डिस्प्ले करना है। यस, हाँ दीक्षा जी बोलिए। प्रिंट एफ डबल कोर्स डबल कोट, हाँ, स्लैश एन एरिया इज इक्वल्स टू परसेंट एफ कॉमा ए। वेरी गुड। प्रोग्राम बहुत सिंपल वे में रन होगा। सबसे पहले दो वेरिएबल क्रिएट होंगे, क्लियर स्ट्रिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, एंटर रेडियस ऐसा मैसेज आएगा। फिर आप एक वैल्यू एंटर करोगे, वो किस में स्टोर होगा? आर में स्टोर होगा, बराबर है कि नहीं? उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब एरिया कैलकुलेट होगा। एरिया कैलकुलेट करके किस में शो करेंगे? ए में। फिर हम लोग ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेंगे, एरिया को डिस्प्ले करेंगे। यस और नो? और उसके बाद गेट सी एच आउटपुट को होल्ड करने के लिए। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बता? यस और नो? रेडियस मैंने डाल दिया 1। क्या डाल दिया? रेडियस अगर मैं 1 डालूंगा, सिंपल सा कैलकुलेशन, रेडियस 1 रहेगा, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 3.14। तो आप देख सकते हो मेरा आउटपुट 3.14 आया है। सही है कि नहीं? मतलब कैलकुलेशन इजी रखा है मैंने। आप कुछ भी डालो ना, रेडियस मैंने 5 डाल दिया, अगर रेडियस 5 डाला तो 78.5 आ रहा है। सही बात है, ऐसा नो? तो रेडियस आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। किसको किसको प्रोग्राम समझ में आया? लिखने से पहले मैं इस प्रोग्राम में कुछ और चीजें करने वाला हूं। ये जो आपने आर इंटू आर लिखा है, ये थोड़ा सा गाउटी तरीका लगता है मल्टीप्लीकेशन। अगर आर क्यूब चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे? आर इंटू आर इंटू आर, आर रेज़ टू 4 चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे? आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर। थोड़ा सा ये
मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? सो देर इज वन मोर ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन क्या है। इधर देख दीदी जल्दी से, इधर लिखने का इनटू POW। POW का मतलब होता है पावर। आर का कौन सा पावर चाहिए आपको? तो पावर लिखने का, ब्रैकेट डालने का, कॉमा 2 लिखने का। ऐसा तो ऐसा लिखने से क्या होता है, पावर, पावर एक फंक्शन का नाम है, इसको पावर फंक्शन बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? POW। तुम पूरा स्पेलिंग मत लिखो, PO R कॉमा, तो आर का कौन सा पावर आएगा? 2, मतलब आर स्क्वायर आएगा। आर का क्यूब चाहिए रहेगा तो POW R कॉमा, आर का पावर 10 चाहिए, पावर फंक्शन। तो स्क्वायर क्यूब निकालने के लिए पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। बस ये पावर फंक्शन जिस हेडर फाइल में इंक्लूड है, उस हेडर फाइल को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा। ओके, उस हेडर फाइल का नाम है math.h। क्या? तो अगर आपको पावर फंक्शन यूज करना है तो पावर फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है? तो आप math.h को आपके प्रोग्राम में ऐड करो। ओके, बाकी प्रोग्राम का आउटपुट सेम आएगा, देखो कुछ चेंज नहीं है। पावर फंक्शन यूज करो या फिर वो स्टार इंटू स्टार करो, बात एक ही है। किसको समझा? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा, पहले वाला या ये थोड़ा? हाँ, दोनों अच्छा लगा तो एक काम करना, ये भी लिख के रखो साइड में और लिखना, और वो पहले का जो था ना 3.14 इंटू आर वो भी लिख कर रखो। तो ये एक प्रोग्राम था एरिया ऑफ सर्कल के लिए, बरोबर। प्रोग्राम आपको दिखाना नहीं है, यस। चलो ये प्रोग्राम नोट डाउन कर लिया आपने। थोड़ा सा इस प्रोग्राम में एक 3.14 दिख रहा है आपको, ये 3.14 किसका वैल्यू है? और ये वैल्यू जो पाई का, ये कांस्टेंट है क्या? कभी चेंज होता है? चेंज कभी होता है क्या? नहीं। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे हम लोग कांस्टेंट्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे हम कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? मैं कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहा हूँ, देखो ये सब आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा हर एक कंसेप्ट। फ्लोट नाम दे रहा हूं पाई, वैल्यू दे रहा हूं 3.14, 3. बराबर। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये जो पाई है ना, ये पाई तुम लोग को ऐसा वाला नहीं मिलेगा जो तुम्हारा सिंबल है, वैसा नहीं आएगा। ऐसे ही PI लिखना पड़ेगा, समझा क्या? अगर ऐसा आप लिखोगे तो ये जो है ये आपका वेरिएबल है क्या? ये आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है CONST, कॉन्स्ट। क्या लिखना पड़ता है? कॉन्स्ट। ये कॉन्स्ट एक कीवर्ड है, क्या है? एक कॉन्स्ट लिखने के बाद क्या होगा, ये जो भी तुम यहाँ पे बना रहे हो पाई, ये पाई वेरिएबल बनेगा कि कांस्टेंट बनेगा? तो ये जो इसको आपने वैल्यू दिया है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड रहेगा, समझा क्या? आगे जाके प्रोग्राम में तुम लोग कभी भी पाई का वैल्यू चेंज, क्योंकि पाई कांस्टेंट है। आपने पाई को क्या बनाया है? कांस्टेंट बनाया है। यस और नो? क्लियर? और प्रोग्राम में आपको 3.14 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हो? पाई। पहले इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करेंगे, आउटपुट सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो थोड़ा सा इसमें मस्ती करने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूं। मैंने पाई को सर 2 दे दिया, क्या दे दिया? पाई इक्वल टू 2, मतलब 2 वैल्यू किसको मिलेगा? देखो क्या होता है, प्रोग्राम में एरर आ गया। क्या आ गया? एरर। इस लाइन के ऊपर एरर है, क्या एरर आया है? कैनॉट मॉडिफाई अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो आपने वैल्यू शुरुआत में दिया है ना यही वैल्यू रहेगा, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, बरोबर है कि नहीं? जल्दी बोलो आया ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हाँ, अगर मैंने कांस्टेंट वर्ड को हटा दिया, अब ये कांस्टेंट है क्या? अब ये क्या है? वेरिएबल। अब इसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ कर सकते हो, अभी कोई एरर नहीं है, सक्सेस, कोई एरर नहीं है, समझा? कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ध्यान से देखो। अभी फिलहाल मैंने यहां से कॉन्स्ट वर्ड हटा दिया है, मतलब ये पाई क्या है? वेरिएबल। तो उसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। पहले 3.14 लिखा था, चेंज करके उसको क्या दिया? 2 दिया, बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो वैल्यू चेंज कर सकता हूँ पाई का? हाँ, क्योंकि वो वेरिएबल है।
बरोबर है कि नहीं, यस और नो? लेकिन एक्चुअली देखा जाए मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, पाई क्या होता है? कांस्टेंट। तो उसको हमें कैसे डिक्लेयर करना चाहिए? बोलो CONST, कॉन्स्ट। और कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग वापस मॉडिफाई, देखो एरर आ गया, कैन नॉट मॉडिफाई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। समझा? तो इस छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको सिखा दिया कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। वेरिएबल डिक्लेयर करना तो बच्चों को आता है, लेकिन कांस्टेंट डिक्लेयर करना बहुत कम लोगों को आता है। मैंने आपको सिखा दिया। अभी आप कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हो, वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा? चलो अगला प्रोग्राम करने वाला हूं मैं इस सेशन का। देखो लास्ट प्रोग्राम बहुत आपने देखा है, आज मुझे पता है। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत। स्वैप टू नंबर्स का मतलब क्या है? अगर ए में 10 है और बी में 20 है, आपको स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद ए में 20 आएगा, बी में 10, इसका वैल्यू उसमें, उसका वैल्यू इसमें। स्वैप मतलब एक्सचेंज। समझा क्या? तो ऐसा करना है आपको। अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, ध्यान देना। इधर देख, दो नंबर को स्वैप करने के लिए आपको एक तीसरा नंबर जनरेट करना पड़ेगा, एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, सी। बरोबर? आप डायरेक्ट अगर बी का वैल्यू ए में डालोगे ना, तो ये ए का वैल्यू जो है ना वो चला जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल में हम लोग एक ही वैल्यू रख सकते हैं। एक वेरिएबल में मैं आपको बताता हूं, लिखो मत कुछ, प्लीज डोंट राइट। अगर अच्छे मार्क्स से पास होने का तो अभी लिखो मत। ए में वैल्यू क्या डाला मैंने? 10 डाला। मुझे ए का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो मैं कैसे करूंगा? प्रिंट एफ स्लैश एन ए इज इक्वल टू %d। तो जो भी ए का वैल्यू डिस्प्ले होगा, ए का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे ए इक्वल टू 10 डिस्प्ले होगा। बोलो हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना? हुआ? हाँ। अभी है ना, मैंने ए में 20 डाल दिया। क्या डाल दिया? पहले मैंने ए में क्या डाला था? अभी ए में क्या डाला है? और मैंने फिर ए का वैल्यू डिस्प्ले किया, तो ए का वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा? 10 डिस्प्ले होगा। 20 डिस्प्ले होगा, या 10 20 ऐसा डिस्प्ले होगा, या 30 डिस्प्ले होगा, या एरर आएगा? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? ए इक्वल टू क्या आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं 20 आएगा? हाथ ऊपर करो। पहले 20 वालों को साइड में कर देता हूँ। ओके, 10 आएगा। एक हाथ ऊपर करना, 1 2 10, 1 2 अडीच, अडीचच देतो अजून, अडीचच असतो अजून। हाँ अभी 3 हो गया, 1 2 3। ओके, ये 10 20, 10 पहले डाला था, फिर 20 डाला, तो 10 20 ऐसा बाजू बाजू में। 10 20 वाले भी 2 3 लोग हैं। ओके, 30 वाला कोई? 30 वाला एरर आएगा? एरर आएगा, यस। कुछ लोग कह रहे एरर आएगा। पहले एरर वालों को हम लोग उड़ा देते हैं, एरर नहीं आएगा। प्रोग्राम में क्या आया? वार्निंग आया। क्या आया? यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए ना ये। हाँ, नहीं एरर नहीं आएगा। ए का वैल्यू क्या आएगा? 20। ए का वैल्यू 20। बरोबर है? जल्दी बोलो। तो मुझे आपको ये बताना है, पहले आपने ए में क्या डाला था? 10 डाला था। फिर आपने ए में क्या डाला? 20। जब आप ए में दूसरा वैल्यू डालोगे ना, तो पुराना वैल्यू अपने आप चला जाएगा। एक वेरिएबल में 2 वैल्यू आप स्टोर, कोई भी नया वैल्यू जब आप किसी वेरिएबल में डालोगे, पुराना वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा, चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। नया आएगा तो पुराना। अभी देख, मैं बी का वैल्यू ए में डालूंगा तो ए का वैल्यू 10 रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। तो डायरेक्ट बी का वैल्यू ए में नहीं डालने का, तो क्या करने का? सुनो, एक और वेरिएबल बनाओ सी नाम का। पहले ऐसा लिखो, सी इक्वल टू ए। राइट से लेफ्ट वैल्यू ट्रांसफर होता है, तो ए का वैल्यू किसको ट्रांसफर होगा? तो बाबू सी को क्या मिला? अबे ए का वैल्यू सी को मिलेगा ना। ए का वैल्यू 10 किसको मिला? बराबर है कि नहीं? अभी मैं लिखूंगा ए इक्वल टू बी। बोलो बी का वैल्यू किसको मिलेगा? बी का वैल्यू जब मैं ए में डालूंगा 20, जब मैं ए में डालूंगा तो 10 चला जाएगा। लेकिन 10 जाने का मुझे बिल्कुल दुख नहीं है,
क्योंकि मैंने 10 को ऑलरेडी किस में कॉपी करके रखा है, सी में। यस, तो ए में क्या आया, 20 आया, बराबर है कि नहीं। अभी मैं लिखूंगा बी इक्वल टू सी, बोलो मतलब किसका वैल्यू किस में जाएगा रे, हाँ सी का वैल्यू बी में जाएगा, बराबर। सी में वैल्यू क्या है, वो किस में जाएगा, तो बी में क्या आएगा, 10, बराबर। बी में जब 10 डालोगे तो बी का 20 चला जाएगा, जाने दो, 20 को ऑलरेडी हमने ए में डाल के रखा है। तो आप देखोगे तो आपके आउटपुट में ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा और बी का, तो वैल्यू आपके स्वैप हुए कि नहीं हुए। किसको किसको लॉजिक समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही सेम प्रोग्राम में करना है। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले आपको वेरिएबल कितना लगेंगे, ए बी और सी लगेगा, बराबर है कि नहीं। ओके, पहले हम लोग दो वेरिएबल्स का वैल्यू किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। प्रिंट एफ, ध्यान दे, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर 2 नंबर्स, ये तो आना ही चाहिए अभी नंबर्स एंटर करना, बराबर है कि नहीं। दो नंबर्स को एक्सेप्ट करना है। तेजस बोल, डबल कोड के अंदर परसेंट डी क्यों, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है, बराबर। पहला वैल्यू किस में एक्सेप्ट करना है, ए में। दूसरा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। सी किससे ले, अभी दो ही तो वैल्यू है अपने पास, सी में नहीं लेने का वैल्यू, ए और बी, बस समझा ना। चलो ए, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट है। पहले मैं नंबर को डिस्प्ले करने वाला, आईएमपी प्रोग्राम है। नंबर्स बिफोर स्वैप, बोलो नंबर्स। ए का वैल्यू डिस्प्ले कर दूंगा, बराबर, कॉमा बी का वैल्यू भी डिस्प्ले कर दूंगा, सही बात है। अभी कैसे डिस्प्ले होगा पता है, आउटपुट ये, ध्यान दीजिए, ऐसा आएगा नंबर्स बिफोर स्वैप, ए इक्वल टू परसेंट डी, बी इक्वल टू परसेंट डी, बराबर। जहां पे हमने परसेंट डी लिखा है वहां पे वैल्यू डिस्प्ले होगा, बराबर। ये जो परसेंट डी आपने पहले लिखा है यहाँ पे ए का वैल्यू डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे जो आपने परसेंट डी लिखा है यहाँ पे किसका वैल्यू डिस्प्ले होगा, बी का वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो जो भी वैल्यूज है बिफोर स्वैप मतलब इधर 10 और इधर, और आफ्टर स्वैप जब मैं डिस्प्ले करूंगा 20 और 10, बराबर है। पहले बिफोर स्वैप देखते हैं कैसे डिस्प्ले हो रहा है। सब रेडी हो गया, चलो आधा प्रोग्राम लिखा है, इतना रन करके दिखाता हूं। 10 20, ए में क्या आ रहा है 10, बी में 20, बरोबर है। ये बिफोर स्वैप है, मतलब ओरिजिनल नंबर्स ऐसे है। अभी इनको क्या करना है, स्वैप। सर स्वैप कैसे करने का है, अभी भी सिखाया, बोलो। सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, बराबर है कि नहीं। नंबर्स तुम्हारे स्वैप हो चुके हैं, अभी नंबर्स को डिस्प्ले करना है वापस मुझे। प्रिंट है, बोलो मैसेज क्या लिखो अभी, नंबर्स आफ्टर स्वैप, ए इक्वल टू परसेंट डी कॉमा बी इक्वल टू परसेंट डी, परसेंट रहेगा क्या, यहाँ पे आएगा ए कॉमा बी, बरोबर है। सो बिफोर स्वैप आफ्टर स्वैप दोनों तरीके से हम लोग नंबर को डिस्प्ले करने वाले हैं। ए में 10 डाला, बी में 20 डाला, आप देखो यहाँ पे आउटपुट। बिफोर स्वैप 10 और 20, आफ्टर स्वैप हो गया क्या, अदला बदली, समझा क्या। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वैपिंग का प्रोग्राम, स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल, अंडरस्टूड। प्रोग्राम याद आएगा, सिंपल है। मेन प्रोग्राम का जो हार्ट है इधर लिख के रखा है मैंने, बाकी वो प्रिंट एफ स्कैनर तुमको आता है। प्रोग्राम लिखो, यहाँ पे आज का सेशन में खत्म कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।